19 तारीख को बासनपीर गांव को लेकर कांग्रेस पार्टी और हरीश जी का क्या स्टैंड है? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये थार के अपना हित की बात है। पीढ़ियों से हम लोग आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के रह रहे हैं, और ये अपना हित आगे कैसे जारी रहे, ये जिम्मेवारी सबकी है। तो उस क्रम में ही हम लोग बासनपीर जा रहे हैं थार की अपना हित के लिए, क्योंकि वहाँ बासनपीर के अंदर काफ़ी जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह से बातें करी गई है, वो धर्म के आधार के ऊपर और वर्ग और जाति के आधार के ऊपर, वो थार के अपना हित के तहत नहीं थी। लेकिन वहाँ पुरानी धारा 144 और नई बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई। नहीं, ये धारा लगाना जिला प्रशासन का अधिकार है, और उसमें जो परमिशन है वो जिला प्रशासन की अधिकार है। तो परमिशन के संदर्भ में हम लोगों ने कल अप्लाई किया है। अगर जिला प्रशासन परमिशन देगा, कि हम संविधान को मानने वाले हैं और नियम और कानून को मानने वाले हैं, तो इंतजार कर रहे हैं जिला प्रशासन के अनुमति का। पूरे बासनपीर मामले को हरीश चौधरी व्यक्तिगत रूप से किस रूप में देख रहे हैं? ये जो बासनपीर के अंदर पिछले दिन जो घटनाक्रम हुआ है वो निंदनीय है। वहाँ क्षत्रिय के संदर्भ में जो इतिहास है, वो इतिहास भी सब लोगों को पता है, और सबके लिए सबकी श्रद्धा है उन क्षत्रियों में। किसी एक व्यक्ति की, किसी एक पार्टी की, किसी एक जाति की, किसी एक धर्म की नहीं, सबकी थार के सभी की उसके प्रति श्रद्धा है। और जो बासनपीर गांव के संदर्भ के अंदर भी जो बातें कर रहे हैं, वो भी सबको पता है कि ये बासनपीर गांव का इतिहास क्या है। जो आज के समय में जो रहवासी है, वो भारत की सेना के लिए, देश के लिए उन्होंने अपनी जमीन नवातला, जो पोखरण फायरिंग रेंज में आवाप्त हुई थी, वो छोड़कर और यहाँ आई, और किसी ने उनको वहाँ नहीं बसाया। खुद सरकार ने, जिला प्रशासन ने उनको वहाँ बसाया। तो जो व्यक्ति, जो परिवार हमारे देश के लिए और सेना के लिए कुछ कर आता है, तो इसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। नहीं के तो जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, फिर ये बात करी गई कि अवैध तरह से ये चीजें हो रही है, वो शायद जो बात करने वाले विधायक प्रतापपुरी जी, वो अभी तक जैसलमेर को समझ नहीं पाए। जैसलमेर के अंदर खातेदारी नहीं मिली, वो हर जैसलमेर का व्यक्ति जानता है। पूर्व विधायक किशन सिंह जी ने इस संदर्भ के अंदर विधानसभा में भी बात करी थी और मीडिया को भी ये बात करी थी, पर सिर्फ ये नफरत कैसे फैलाई और नफरत के माध्यम से स्नान कैसे, जो मूल उनका कार्य है विधायक के तौर पर महंत प्रतापपुरी जी का, वो पोखरण में वो नहीं कर रहे हैं। आप नाम लेकर के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैं नाम लेकर ही कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद ने वहां बैठकर और ये सब शब्दों का इस्तेमाल किया। आज ये देश संविधान से चल रहा है, और आज भी वो बात हमें याद दिलाई जा रही है, अंगुली से अंकित कर बात याद दिलाई जा रही है कि मस्तिष्क में ब्राह्मण, भुजा में क्षत्रिय, पेट में वैश्य, और हम लोग जो शूद्र है वो पैरों में। क्या संविधान आने के बाद में कोई हमें पैरों में अंकित कर कह सकता है? अगर उनकी यही सोच है, तो विधानसभा के अंदर जहाँ वो भी बैठते हैं, हमारे जैसे लोग भी बैठते हैं, व्यवस्था कर ले, हमारे लिए अलग व्यवस्था कर ले, खुद के लिए अलग व्यवस्था कर ले। आज देश संविधान से चल रहा है, और संविधान के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। हर नागरिक, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, इस देश के अंदर उसकी सबकी से बराबरी का हक और अधिकार है। जब जमीन के संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, ये जमीन किसकी थी? हमारी जमीन थोड़ी थी। आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं, हमारी पुश्तैनी जमीन थोड़ी थी। ये संविधान की ताकत से हम लोगों का, इस जमीन पर हम लोग मजदूरी करते थे, संविधान ने मालिकाना हक हम लोगों को करा। काश्तकार किसने बनाया? संविधान ने बनाया। आज पुराने ऐतिहासिक तौर के ऊपर अगर कोई सवाल उठाते हैं, तो क्या हम लोग आज इस संविधान के तहत हम इस जमीन के मालिकाना हक हम लोगों को, क्या हमारे को नहीं मिलना चाहिए? ऐसे सवाल ये उठा रहे हैं, सिर्फ विवाद करने के लिए सवाल उठा रहे हैं। आज क्या सवाल उठा रहे हैं कि पारंपरिक तौर पर ये जमीन किसकी थी? जिस जमीन पर आज आप यहाँ खड़े हो, हुडो की डानी के अंदर, ये पारंपरिक ढंग के अंदर इस परिवार की थी? नहीं थी। किसने इसको दिया? संविधान ने दिया, उन नियमों ने दिया, जिसके कारण हम लोग इसके जमीन के मालिकाना हक हम लोगों को मिली। और जिस दिन जमीन से मालिकाना हक हम लोगों को मिली, तो हमारी जो पहचान मजदूर की थी, वो पहचान मजदूर से किसान की हुई। और आज वही सोच जो हमें उस तरफ इंकित कर रही है, क्या ये हम स्वीकार कर सकते हैं? ये व्यक्तिगत
बात नहीं है। ये बात अगर कोई समझना चाहिए तो गहरी है। ये हमारी पहचान की बात है, हमारी स्वाभिमान की बात है, हमारी परंपराओं की बात है, थार की अपनाइत की बात है। और आज उसको धूमिल करने के, उसको चोट पहुंचाने के कोई प्रयास करे और हम लोग चुप रहे तो क्या इतिहास हमें माफ करेगा? नहीं, इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का निजी सहायक पकड़ा जाता है देशद्रोही गतिविधियों में, ये भी सत्य है? अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ जांच एजेंसी है, उसके खिलाफ जांच करें, दोषी पाई जाए, न्यायालय के अंदर उसको दोषी अगर होता है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। कोई भी, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मंत्री के लिए अलग कानून नहीं है और कोई सामान्य व्यक्ति के लिए अलग कानून नहीं है। उल्टा, जो अगर पद के ऊपर अगर बड़े पद पर है, उनके अधिकारों की कटौती रहती है। एक एक शब्द उनको सोच समझकर बोलना चाहिए, एक एक कार्य उनको, एक एक कृत्य उनको सोच समझकर करना चाहिए। अधिकारों के अंदर वर्दी नहीं है। अगर अपन चीज समझना चाहिए तो अधिकारियों के अंदर कटौती है। 19 तारीख का जो राम धुन का सर्वधर्म सभा का कार्यक्रम रखा है, क्या तैयारियां हैं, किस रूप में नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पर हमने सबको आह्वान किया है। एक तरफ तो उनकी नफरत फैलाने किया है, एक तरफ उनको वर्ग में बांटने की, जाति में बांटने की, धर्म में बांटने की है। और हम लोगों के जो थार से आज पीढ़ियों से हम लोग सभी जाति धर्म के लोग साथ में रह रहे हैं, उस संदर्भ में हम लोगों ने निवेदन किया है थार के लोगों को कि आओ अपन सब लोग चले। हमारे सांसद उमेदा राम जी बेनीवाल के नेतृत्व में हम लोग सब चलेंगे और थार की अपने हित की बात करेंगे। राम धुन, गांधी राम धुन हम लोग वहाँ गाएंगे और सर्वधर्म प्रार्थना भी वहाँ करेंगे। राजनीतिक एंगल नहीं हो रहा? पहले बीजेपी पहुंची, उसके बाद कांग्रेस जा रही है, राजनीतिक अखाड़ा भाषण फिर नहीं बन रहा? पेमा राम जी, ये राजनीति है क्या? आप इसको सिर्फ बदनाम करते हो। राजनीति का अर्थ क्या, भावार्थ क्या है? राज की नीति। अगर कोई बिना नीति से राज चलेगा तो वो राज किस तरह से चलेगा? तो ये राजनीति शब्द को जो उस नीति का विरोध है। हाँ, कि उस राजनीति जो उस राज की सही नीति होनी चाहिए। राजनीति तो होनी चाहिए पर राज की नीति सही नीति होनी चाहिए। तो इस राजनीति एक तो गलत और एक राजनीति सही। तो राजनीति गलत नहीं है, गलत राजनीति गलत है। तो गलत कोई भी कार्य, गलत जो अपन संवाद कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी गलत तो गलत रहेगा। तो ये थोड़ी है कि हम लोग संवाद नहीं करें। ये जरूरी समाज तो हाँ, बना रहना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, मध्य प्रदेश प्रभारी, बायतू विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी से पूरी चर्चा की। बासन पीर मामले को लेकर 19 तारीख को कांग्रेस की ओर से गांधी राम धुन जो है सर्वधर्म प्रार्थना का जो है आयोजन किया जाएगा उसी स्थान पर। लेकिन उस बीच उपखंड अधिकारी की ओर से बीएनएस की धारा 163 लागू हो गई है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हरीश चौधरी का मानना है कि हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। उस दिन कार्यक्रम पक्का होगा, कानून कोई तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन इस बीच क्या रास्ता प्रशासन निकालेगा? दोनों तरफ से बीजेपी कांग्रेस लगातार जा रही है। कहीं न कहीं पर्दे के पीछे राजनीतिक मंशा भी हो सकती है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट जरूर करें। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।